ओके, सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले चैप्टर 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो लेट अस बिगिन विद चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, केसेट और उनकी डेट आ गई है ना? अभी जून एंड में कौन सा हो रहा है आपका? राइट, केसेट तो जुलाई एंड में होगा ना, जून एंड में शायद वो कॉमेट या पता नहीं क्या बोलते हैं, 4 वो वाला अभी है ना? ओके, सो नाउ, हाँ, कॉमेट के, हाँ, वो आपका जून एंड में है, राइट? और केसेट आपका जुलाई एंड में ही होगा ना? ये केसेट उसके साथ ही है। क्वेश्चन 4 में आपको पूछा गया है इफ पी ऑफ एन इज इक्वल टू, समझना, इफ, हाँ, पी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 अप टू 2n, मतलब सारे आपके इवन नंबर्स हैं, 2 + 4 + 6 अप टू 2n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड, और नहीं तो देन पी ऑफ के, वेट, ओके, देन पी ऑफ के इक्वल टू के इंटू k+1+2, ऐसा आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। पी ऑफ के इज इक्वल टू के इंटू k+1+2। ओके, इतना मल्टीप्लाई में इतना अलग है। आफ्टर दैट इम्प्लाइज पी ऑफ k+1, ये क्या है? क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन के अंदर ही है। इम्प्लाइज पी ऑफ k+1 is equal to k+1 into k+2+2 for all k belongs to n. So we can conclude that p of n equal to n into n+1+2 for all n belongs to n greater than 1, n greater than 2, nothing can be said. तो आपको क्वेश्चन में ये दिया गया कि so we can conclude that p of n equal to n into n+1+2. ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा बोल रहे हैं कि, अच्छा, नहीं, 4 भी भेजा था ना अंशिका? मैंने अभी ओपन करके लिखा है। 4 नहीं था क्या? 4 मैंने अपने से डाल दिया। चलो, अब लिख ही लिया है तो देख लेते हैं, इतनी मेहनत कर ली है तो। अच्छा, वो चैप्टर 4 था। चलो ठीक है, इतनी मेहनत की है तो देख लेते हैं। चलो, सी ओवर या पी ऑफ एन इक्वल टू 2 + 4 + 6 + अप टू 2n। तो डेफिनेटली अगर आप पी ऑफ के में, अगर आप के की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ एक तो आपका पी ऑफ 1, मतलब एक टर्म तक ही आपको लेना है, तो वो आएगा 2। बट यहाँ पे आप पी ऑफ 1 लेंगे तो वो आपका आएगा 1 इंटू 1+1+2। 1+1 इज 2, 2 इंटू 1, 2 + 2 4। तो यहीं से आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, isn't it? राइट, खत्म। सो नथिंग कैन बी सेड, यहाँ पे द लिस्ट पे ही आएगा। चलो, नाउ आफ्टर क्वेश्चन 4 लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। सो बाय मिस्टेकली ले लिया था तो देख लिया, नो इश्यू। चलो, क्वेश्चन नंबर 9। So student was asked to prove a statement P of n by induction. Okay. He proved that P of k+1 is true whenever P of k is true for all k greater than phi belongs to n. So he proved that P of k+1 is true whenever P of k is true for all k greater than phi, and k obviously belongs to n. Okay. And also that P of phi is true. Okay. And also P of phi is true. On the basis of that, we can conclude that
क्या on the basis of that we can conclude that P of n is true for all n belongs to n, for all n greater than 5, n greater than or equal to 5, n less than 5. Okay, sure. So what can you say about this? पहले बताओ. ओके, तो इसको बस समझो जैसा हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है, राइट? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, if p of 1 is true, then we will assume that if p of k is true, and that implies, उसकी मदद से हम ये प्रूव करते हैं कि p of k plus 1 is true. तो अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ से हम लिखते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट p of n is true for all n belongs to capital N, isn't it? ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, बट ये क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा की गई है, कि एक चीज अलग की गई है, वो n इक्वल टू 1 के लिए नहीं, n इक्वल टू 5 के लिए की गई है. ओके, सो हियर p of 1 की जगह वो p of 5 से शुरू कर रहे हैं. तो if p of 5 is true implies, अब p of k is true, यहाँ पे k आपका 1 से शुरू होता था, यहाँ पे k आपका 5 से शुरू हो रहा है, implies p of k plus 1 is true, राइट? जहाँ पे k आपका 5 से शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली p of n will be true for all n belongs to. अब यहाँ पे जब 1 से शुरू हो रहा था, तो हमने सारा कहाँ से ले लिया था? 1 से इनफाइनाइट तक, ऑल नेचुरल नंबर्स. अब यहाँ पे वो 1 की जगह 5 से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 वेयर n बिलोंग्स टू n, डेफिनेटली वो 5 से शुरू होगा और 5 से लेके इनफाइनाइट तक ट्रू होगा सबके लिए. इज इट क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन 9 के बाद 10. ओके, if 10 to the power n plus 3 times, if 10 to the power n plus 3 times 4 to the power n plus 2 into k, right, into k is divisible by 9, for all small n belongs to capital N, then the least positive integral value of k, k की least possible integral value, right? मतलब k का minimum integral value मैं कौन सा ले सकता हूँ? ओके स्टूडेंट्स, गिव मी 1 मिनट. एक क्लास 8 का स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप पे परेशान कर रहा है. जस्ट लेट मी गिव हिम सम आंसर. ओके, सो इट इज डन. नाउ सी हियर, अभी क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन 10 में आपको ऐसा बोला गया है, ठीक है, कि 10 to the power n plus 3 into 4 to the power n plus 2 k is divisible by 9. तो ये आपको दे दिया कि divisible by 9 है ही, तो k की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू या इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी? ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो इफ, अगर डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू होगा. ओके, दिस इज अवर p ऑफ n.
P of n is 10 to the power n plus 3 times 4 to the power n plus 2 into k, isn't it? So here it will be true for n equal to 1 as well. Okay, तो पहले मैं n equal to 1 रख रहा हूँ. So if I take n equal to 1, so my P of 1 will be 10 to the power 1 plus 3 into 4 to the power 1 plus 2, that is 3 into k, isn't it? That is इसी तरीके का दिया गया है ना, 4 to the power n plus 2. हाँ, 3 into 4, it is 3 into 4 only ना, या 3.4, 3.4 तो नहीं होगा, 3 into 4 4 to the power n plus 2 ही होगा. So P of 1 is 10 plus 4 cube, 64, 64 into 3, 192. So this will be your 192k. And now this should be your divisible by 9. अब समझना. So 192k plus 10 should be your divisible by 9. चलो वो कैसे आपका divisible by 9 होगा समझना. तो क्या ये तो आपका divisible by 9 नहीं है, राइट? इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो इसको 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी आप k की वैल्यू अलग अलग रख के देख सकते हो. आपको ऑप्शन में दिया गया है 1357. सो अगर k आप 1 रखोगे, इट इज 192 प्लस 10, so it is 202 and definitely it is not divisible by 9, तो ये नहीं होगा. k equal to 3, so for k equal to 3 ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, right, and 19 3 जा 57 plus 10, तो ये आपका हो जाएगा 586. क्या 9 से डिविजिबल है? आपको पता है 9 से डिविजिबल कैसे चेक करना है? जस्ट उसका सम करो, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 5 19, तो वो भी नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद आपको दिया गया है k इक्वल टू 5 एंड 7. चलो k इक्वल टू 5 के लिए चेक करो. सो 192 इंटू 5, तो 200 इंटू 5 1000 होगा. 8 5 जा 40 होगा, 1000 माइनस 40, दैट इज 960 प्लस 10, ये आपका हो जाएगा 970. 9 प्लस 7 16, वो भी नहीं होगा. अब फाइनल ऑप्शन एक ही बचा है, k इक्वल टू 7. आई होप इसके लिए हो जाए. तो इसको भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं. तो 200 इंटू 7 1400 एंड 8 7 जा 56. सो 1400 में से अगर आप 56 माइनस करोगे, सो इट इज 4 4 44 1344 प्लस 10, तो वो आपका हो जाएगा 1354. अब इसको सम करो तो 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 1 4, ये भी 13 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा. सो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है. If 10 to the power n plus 3 into 4 to the power n plus 2 into k is divisible by 9 for all n belongs to capital N, पर ये तो k की कोई वैल्यू के लिए हो ही नहीं रहा. हाँ, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट. डेफिनेटली क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगी. ओके, आई विल सी. ठीक है, ओके. फिलहाल ये क्वेश्चन को लीव करते हैं. अगर इसी टाइप का कोई सिमिलर क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें कुछ हो रहा है ऐसा, तो आई विल लेट यू नो. ओके. सो 10 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 4, 3.4 तो नहीं होगा. 3.4 होगा तो कैसे करेंगे? सो इट इज 3 इंटू 4 टू द पावर n प्लस 2 इंटू के. चलो, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10. 10 के बाद अब आपका है 19 एंड 20. ओके. If p of n is equal to, or if p of n is, okay, if p of n is 46 to the power n plus 16 to the power n plus k is divisible by 64, same type of question है. 46 to the power n plus 16 to the power n plus k, which is divisible by 64 for small n belongs to capital N.
is true, then the least negative integral value of k. चलो लीस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, सेम टाइप का क्वेश्चन है, समझो। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रख देंगे, राइट। सो हियर if p of n is true, then definitely p of 1 is true. 46 to the power 1 plus 16 to the power 1 plus k should be divisible by 64. 6 plus 6 12, 4 plus 1 5 plus 1 6, so 62 plus k, राइट। यहाँ पे आपका आ रहा है यही है ना, 46 एंड 16, तो 46 प्लस 16 डेफिनेटली 62 प्लस के होगा। सो 62 प्लस के इज डिविजिबल बाय 64। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, अब यहाँ पे अगर इसको डिविजिबल करना है तो के की वैल्यू तो 2 होगी, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी। के की वैल्यू नेगेटिव कब मिलेगी, अब इसके बाद की वैल्यूज के लिए। तो अगर मैं पी ऑफ 2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो पी ऑफ 2 तो बहुत बढ़ जाएगा, 46 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस के। ओके, यहाँ पे भी क्वेश्चन में ही एरर है, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो सभी जगह के की वैल्यू पॉजिटिव, अब यहाँ से के की वैल्यू नेगेटिव मिलती जाएंगी, और के की वैल्यू नेगेटिव में फिर डिक्रीज होती जाएंगी हर बार, क्योंकि 46 स्क्वायर 16 स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। इन द सेम वे 46 क्यूब 16 क्यूब भी बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलो एक थोड़ा देख लेते हैं। सो 46 स्क्वायर, ओके, 6 स्क्वायर, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51, 4 स्क्वायर 21 2116। चलो 16 स्क्वायर तो हमें पता ही है, 16 स्क्वायर इज 256। तो ये हमें 2372 मिलेगा। अब ये 2372 64 से डिविजिबल है कि नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि यहाँ के की वैल्यू क्या मिलेगी, कि 2372 को अगर मैं 64 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कैसे होगा। तो पहले तो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो ये 32 हो जाएगा, ये 11 2 ज़ा 22, 17 8 2 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12, अगेन 16, 5 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, ओके। नाउ बस अब 593 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सो 16 3 ज़ा 48, इजंट इट, उसके बाद तो बढ़ जाएगा ना। सो 16 3 ज़ा 48, ये आपका हो जाएगा 113। 113 है तो डेफिनेटली अब 16 19 16 9 सा भी बढ़ जाएगा ना, राइट। तो 112, 16 7 सा 112, ओके। हाँ, तो ये आपका, अगर आप इसको 64 से डिवाइड करोगे दैट मीन्स इसमें आपका 1 रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर आ रहा है 2372, समझना, प्लस के। तो यहाँ पे आपका होगा 2372, 2372 विल बी योर 64 से अगर आप डिवाइड करोगे तो वही आएगा 64 इंटू 37 प्लस 1 प्लस के, ये पता चला, राइट, क्योंकि 64 इंटू 37 करोगे ये वाली टर्म, राइट, और उसके बाद आपको प्लस 1 बचेगा रिमाइंडर, तो ये प्लस 1 है। अब के की वैल्यू क्या लोगे कि आपका ये पी ऑफ एन 64 से डिविजिबल हो, तो के की वैल्यू हमें -1 लेनी पड़ेगी डेफिनेटली, तो के की वैल्यू -1 लेंगे तो वो उससे डिविजिबल होगा। अब आपको यहाँ पे ऐसा पूछा गया है देन द लीस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। नेगेटिव में लीस्ट मतलब दैट इज रॉन्ग क्वेश्चन अगेन, क्योंकि नेगेटिव में आपको पता है ये 0, ये -1, अब इसके बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो लिस्ट होती जाएगी, राइट। तो लिस्ट नेगेटिव का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा गलत है, ये होना चाहिए, ओके। सो -1 आएगा आंसर। इज इट क्लियर क्वेश्चन 19, ओके, पता चला ना, राइट। तो ऐसा वो देख के घबरा नहीं जाना है, बड़ा बड़ा नंबर थोड़ा कर लेना है। n इक्वल टू 1 पे तो -1 नहीं होगा ना, हाँ, n इक्वल टू 1 पे -1 नहीं होगा, हाँ, n इक्वल टू 1 पे तो k2 मिल रहा है, राइट। आपको पीछे आंसर में n इक्वल टू 1 पे -1 दे दिया गया है, दैट इज रॉन्ग। पीछे आंसर में n इक्वल टू 1 पे आपको इधर 65 दे दिया गया है,
ओके, तो लिस्ट वैल्यू अब डेफिनेटली के की वैल्यू हमें -1 -2 -3 ही मिलेगा। हाँ हाँ, स्मॉल एन तो आपका नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं ना। स्मॉल एन यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे स्मॉल एन इक्वल टू 2 लिया, फिर डेफिनेटली अब स्मॉल एन इक्वल टू 3 4 5 में सब लेता जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे अलग अलग नंबर्स मिलते जाएंगे। अब वो पता नहीं किसके लिए कौन सा मिलेगा, बट आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। तो नेगेटिव में हाईएस्ट नंबर -1 मुझे मिल रहा है, या वो जो कहना चाह रहे हैं कि लिस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, मतलब नेगेटिव में लिस्ट वैल्यू -1 को वो मान रहे हैं। राइट, एक मिनट, अंशिका का। सो और सर उन्होंने क्वेश्चन में फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पूछा है, तो फॉर एन इक्वल टू 1 पे तो के इक्वल टू -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। हाँ। हम्म, so if p of n equal to this divisible by 6, then the least negative integral value of k। अच्छा, मतलब मैं k इक्वल टू -1 ले रहा हूँ तो वो सबके लिए, हाँ राइट, क्योंकि हर एक, हाँ 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 हम्म, हाँ तो ये, हाँ मैं समझ गया अंशिका, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। राइट, आप ये कहना चाह रहे हो कि k की वैल्यू अगर मैं -1 रखूंगा, राइट, तो समझो व्हाट इज योर क्वेश्चन, आई गॉट इट, कि अगर आप k इक्वल टू -1 ले रहा हूँ तो मेरा स्टेटमेंट ये बन जाएगा, ठीक है, कि p ऑफ n, वेट 1 मिनट, आई एम फेसिंग टेक्निकल इश्यूज, p a अपने आप मिल जा रहा है, ओके, सो p ऑफ n, हाँ, ये आपका हो जाएगा 46 टू द पावर n प्लस 16 टू द पावर n -1, के की वैल्यू -1 ले रहा हूँ तो अब ये n इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, एग्री, या बहुत सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि p ऑफ n इज 46 टू द पावर n प्लस 16 टू द पावर n प्लस k, तो उसमें उन्होंने सेटिस्फाई स्पेसिफाई नहीं किया है कि k आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है कि k हर एक टर्म में चेंज होगा, बट k हर एक टर्म में चेंज कैसे हो सकता है। तो देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k दे आर आस्किंग। हाँ, डेफिनेटली क्वेश्चन में गड़बड़ है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन 10 में भी ऐसा था। क्वेश्चन 10 में आपको पूछा गया था कि k की लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ओके, और यहाँ पे लिस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो हम्म, तो आई थिंक वो ये कहना चाह रहे होंगे कि k हर एक स्टेटमेंट में चेंज हो रहा है, k हर क्वेश्चन में हर हर n की अलग अलग वैल्यू के लिए k की वैल्यू चेंज होगी, तो k की मिनिमम नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी, शायद वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके, हाँ, क्वेश्चन 10 में कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, एग्री। हम्म, तो ये है। हाँ ऑब्वियसली किसी n के लिए -2 भी मिलेगा ही, -3 भी मिलेगा कभी। हाँ, पर वो मांग रहे हैं हमें लिस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो लिस्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू मतलब, या उनके कहने का मतलब ये है कि पहली नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू कौन सी हो रही है, ठीक है। या जितनी हर एक n के लिए जो भी हमें नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, उसमें से सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी नेगेटिव में। तो वो ऑब्वियसली -1 होती है, तो हमें बस वो चेक करना है कि -1 कोई n के लिए हो रही है कि नहीं, अगर हो रही है तो गुड। हाँ वही वही, हाँ हाँ, ऑप्शन में लिस्ट नेगेटिव -1 होगा, बट अगर वो -1 इसके लिए आ रहा है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, कि -1 कोई पर्टिकुलर -1 रखने से n के कोई वैल्यू के लिए क्या ये 64 के लिए डिविजिबल हो रहा है। हाँ, कोई सेंस नहीं बनता है, एग्री, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। ओके, और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे कि जिसका कोई सेंस नहीं बनता है फिर भी वो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, मतलब ऐसे पर्टिकुलरली केस सेट में, बिलीव मी। तो ऐसे वाले कुछ कुछ क्वेश्चन जिनका कोई सेंस नहीं बनता है वो थोड़े याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना। क्योंकि ऐसा था, पता नहीं, स्टार्टिंग में ही कोई चैप्टर में कोई क्वेश्चन था
जो स्टार्टिंग में मैं आपको पीडीएफ बना के भेजता था, मुझे याद नहीं है, तो मैंने जितनी जगह पे एक्सप्लोर किया, एवरीवेयर, जितनी साइट पे सर्च किया, जितनी अलग अलग बुक्स पे सर्च किया, एवरीवेयर सेम आंसर, कोई सेंस नहीं बनता है वैसा क्वेश्चन और सेम आंसर, और वो केसेट का प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जैसे पर्टिकुलरली लिटरली एक क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता है, तो है। ओके, सो शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, और आपका फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 ऑफ चैप्टर 4। ओके, नाउ इफ ए एन इक्वल टू √7 प्लस √7 प्लस √7 चलते ही जा रहा है, ए एन इज इक्वल टू √7 प्लस √7 प्लस √7, ऐसा चलते ही जा रहा है। ओके, having n radical signs, then by method of mathematical induction which is true. ओके, तो मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या ट्रू है? ए एन ग्रेटर देन 7, ए एन लेस देन 7, ए एन लेस देन 3। चलो तो शुरू करते हैं। सो फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए सबसे पहले हम एन की वैल्यू 1 लेंगे, राइट? तो ये आपका हो जाएगा A1, ए एन मतलब एन रेडिकल साइन, तो ये √7 हो गया। चलो √7 का 7 के साथ क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, पहले वो हम चेक करेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शंस में 7, 4, 3 इन तीनों के साथ रिलेशन दिया गया है। सो विल ट्राई टू चेक रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू देम। सो बोलो √7 का 7 के साथ क्या रिलेशन आएगा पहले? डेफिनेटली वो 7 से तो कम ही होगा, राइट? एंड वी ऑल नो दैट √4 इक्वल टू 2, √9 इक्वल टू 3, तो √7 एग्जैक्टली आपका 4 से भी कम होगा एंड 3 से भी कम होगा, राइट? सो √7 आपका 4 से भी कम होगा एंड 3 से भी कम होगा। सो विल सी कौन सा यूज कर सकते हैं, पहले 7 वाला देख लेते हैं। ओके, now we will assume that p of k is true. Okay, first, so if p of k is true, then ak इक्वल टू √7। अब यहाँ पे आपको कितने रेडिकल साइन दिखेंगे? रेडिकल मतलब राइट, ये स्क्वायर रूट वाले टोटल k साइंस दिखेंगे। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए के इज लेस देन 7? सबसे पहले तो मुझे ये पता चलेगा कि ए के आपका लेस देन 7 है, बिकॉज पी ऑफ के इज ट्रू, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, वी आर एज्यूमिंग इट। ओके, चलो अब इसकी मदद से हमें पी ऑफ के प्लस 1 ट्रू है वो प्रूव करना है, वो या देखना है कि वो होगा या नहीं। ओके, तो ये हमारा एजम्पशन है। नाउ लेट अस चेक फॉर पी ऑफ के प्लस 1। सो पी ऑफ के प्लस 1 का मतलब आपका ए के प्लस 1, ओके, उसमें आपका होगा √7 प्लस √7 प्लस √7, और ये सारे रूट साइंस आएंगे आपके k times, right? Oh, sorry, k plus 1 times. So you will be having k plus 1 radicals over here. Okay, k plus 1 radicals. चलो अब ये k plus 1 radicals में हमें k का यूज करना है, तो ये एक को अलग कर देते हैं। सो देयरफॉर a k plus 1 will be equal to √7। टोटल k plus 1 रेडिकल्स हैं, तो ये कितने रेडिकल्स हो जाएंगे? k, क्योंकि उसमें से एक रेडिकल मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अगर एक रेडिकल अलग कर रहा हूँ तो ये k रेडिकल हो जाएंगे, k रेडिकल हो जाएंगे तो इनको a k लिख सकता हूँ। तो a k प्लस 1 विल बी √7 प्लस a k। अब मुझे ये देखना है कि क्या a k प्लस 1 आपका 7 से कम है कि नहीं। ओके, a k इज ऑलरेडी लेस देन 7, तो चलो वो देखने के लिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा a k प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस a k, इजंट इट? क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया। So now अब we already know that AK is less than 7 because P of K जो AK जो हमने assume किया है उसका use करना है। So AK is already less than 7, तो नीचे के स्टेप में आपका हो जाएगा less than 7 plus 7, so it will be less than 14. So therefore A K plus 1 whole square it is less than 14. Is it clear now? अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं, समझना, तो इसके लिए आपका ये कंसेप्ट लगता है, अगर या ये वाला आपको याद ही होगा, सॉरी, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, तो एक्स हम क्या लिख देते हैं? माइनस ए इज लेस देन एक्स लेस देन ए। सो इन सेम वे ये आपका हो जाएगा -√14 इज लेस देन ए के प्लस 1 इज लेस देन √14। बट सिंस हमें फिलहाल ये टर्म की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि ये लेस देन 7 है या नहीं।
चलो अब रूट 14, क्या रूट 14 लेस देन 7 होता है? ओके, सो रूट 9 3, रूट 16 4, so definitely root 14 will be less than 4 which is less than 7, तो ये भी आपका less than 7 ही होगा. So here p of 1 is true, and p of k implies p of k plus 1 is true, so the given statement is true कि an should be less than 7. ठीक है, तो एक an less than 7 के लिए तो हमने प्रूफ कर दिया. इस तरीके से आप 4 और 3 के लिए भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे an less than 7 आ जाएगा. राइट, अब 4 और 3 के लिए करना हो तो यहाँ पे हमें an या a के इधर पहले क्या लेना पड़ेगा? लेस देन 4. ठीक है, क्योंकि 4 और 3 के लिए a1 तो हमारा ट्रू है ही, इसको हमने एज्यूम किया, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस a के, तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ पे 4 प्लस 4 इज 8, इजंट इट? फिर अगेन स्क्वायर रूट, तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट 2. अब 2 रूट 2 4 से कम है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा, तो रूट 2 1.4 एंड इंटू 2, डेफिनेटली वो कम ही होगा, राइट, बिकॉज वो 2 से कम है तो वो लेस देन 4 होगा, तो यहाँ पे लेस देन 4 भी ट्रू आएगा. ओके, फिर अब लेस देन 3 देखते हैं, तो ओके, लेस देन 4 भी आना चाहिए यहाँ पे इन क्वेश्चन 20. अब लेस देन 3 वाला चेक करते हैं, तो क्या ये लेस देन 3 है? यस, a1 लेस देन 3 है, तो इसको लेस देन 3 एज्यूम करते हैं, तो लेस देन 3 मतलब इक्वल a के को 3 एज्यूम करते हैं लेस देन, तो यहाँ पे तो आपका 3, सॉरी, अरे माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, राइट, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे तो 7 ही रहेगा ना स्टूडेंट्स. ओके, समझो, ये तो 7 ही रहेगा ना. ओके, ये तो आपका 7 फिक्स है, तो 7 प्लस 14 ये आपका 13 हो जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली. ओके, तो ये आपका 13 हो जाएगा. अब यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट 13 आएगा. ठीक है, अब स्क्वायर रूट 13, हाँ वो भी लेस देन 4 है, तो हो जाएगा. ओके, 7 प्लस 4 इज 13, तो ये 2 रूट 2 तो करने की जरूरत नहीं है, तो स्क्वायर रूट 13 वो भी लेस देन 4 आएगा. अब अगर आप 3 ले रहे हो तो यहाँ पे 7 प्लस 3 मतलब 10 आएगा. ओके, और 7 प्लस 3, मैं वापस गलती कर रहा हूँ क्या? सॉरी, माई मिस्टेक. 7 प्लस 4 आपका 11 होगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि 7 तो फिक्स है. फिर 7 प्लस 3 वाले केस में 10 आएगा, तो रूट 11 भी लेस देन है, और रूट 10 लेस देन 3 नहीं आएगा, राइट, रूट 10 इज ग्रेटर देन 3, सो an लेस देन 7 आएगा और an लेस देन 4 आएगा. दो आंसर्स पॉसिबल है, ये नहीं आएगा, रूट 3 वाला नहीं आएगा, मतलब फाइनल के लिए पहली टर्म के लिए वैलिड है, बाकी सारी टर्म के लिए नहीं है. ओके, an लेस देन 4, an लेस देन 7, हाँ, फाइनल आंसर an लेस देन 4 होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली वो लेस देन 4 होते हैं, उसके बाद वाले तो सारी टर्म से लेस ही होगा. 3 पे लेस नहीं है, 4 से लेस है, तो 5 से भी लेस होगा, 6 से भी लेस होगा, पर आपका आंसर दिया गया है an लेस देन 7. हाँ हाँ हाँ, एग्री, an लेस देन 4 होना चाहिए. देयर इज रॉन्ग आंसर इन दिस. ओके, सो शैल वी मूव टू चैप्टर 5 नाउ? ओके, आपके चैप्टर 5 के डाउट्स देख लेते हैं. चैप्टर 5 में आपको 8, 47, 50 एंड 63 इतने क्वेश्चन है. ओके, सो 1 मिनट बाकी है मीटिंग खत्म करने में, तो इसको एंड करके दूसरा इनवाइट लिंक भेज रहा हूँ. ठीक है, एनी डाउट इन चैप्टर 4 अदर, इसके अलावा, या इसमें जो डिस्कस किया उसमें? ओके, चलो, आई एम सेंडिंग यू न्यू इनवाइट लिंक. ओके.